लेकिन जब हमारा पड़ोसी देश इस तरह की गतिविधियां कर रहा है, इस तरह की चीज़ों को अंजाम दे रहा है, तब बात आ जाती है उस शख्स के ओर जिस शख्स का नाम है AK एंथनी। क्या पंडित बात, जी, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। AK एंथोनी जब उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो क्योंकि कुंडली जो है उनकी बेसिकली हमको मिली ही नहीं, जी मगर इस वक्त जब आप गोचर में सवाल करते हैं तो क्योंकि जो मेरे पास डाटा उनका था वो डाटा ही गलत था। पंडित जी, वो डाटा गलत था, ये आपकी बात सही है, लेकिन के एंथोनी साहब की बात करते हैं तो इस वक्त जब हम गोचर में देखते हैं तो कर्क राशि में इस वक्त चंद्रमा चल रहा है, कन्या लगन इस वक्त जो है कन्या लगन निकलता है। और छठे घर को देखते हैं तो छठे घर में 4 ग्रह बैठे हैं, दूसरे घर में 2 ग्रह शनि और राहु बैठे हुए हैं। एक बात तय है कि सोनिया गांधी की अगर अगली सबसे पहली पसंद राष्ट्र प्रधानमंत्री के रूप में होगी तो वो AK एंथोनी होगी। लेकिन आपने तो ब्रेक पर जाने के पहले सुशील कुमार शिंदे को भी कुछ अंक दिए थे, ही विल बी वन और ऑफ द। पिछले कुछ प्रोग्राम में मैं देख रहा हूं आप सुशील कुमार शिंदे जी को लगातार आपका झुकाव दे रहे हैं। क्या है ये दोनों के? बिल्कुल सही आपने कहा। ये AK एंथोनी की देखिए इस वक्त अगर मनमोहन सिंह बदले जाते हैं, जो बदले जाने के पूरे पूरे आसार भारतीय राजनीति में, भारत की कुंडली में और कांग्रेस की कुंडली में, जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई का गठन किया था, उस कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो AK एंथोनी जो है वो प्रथम दावेदार होंगे, सोनिया गांधी के सबसे प्रथम दावेदार होंगे। मगर अगर दलित लीडर के रूप में अगर कोई आगे आएगा तो वो सुशील कुमार शिंदे की कुंडली साफ साफ दिखाती है कि वो देश के प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं। क्योंकि कहते हैं कि जिस वक्त नसीब अच्छा होता है तो आदमी कुछ भी करता है तो भगवान उसको उसका साथ देता है, ग्रह दशा उसके साथ रहती है और उसका उदय काल होता है। एंथोनी की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो एक बात तय है कि सोनिया गांधी का प्रथम नॉमिनी AK एंथोनी होगा। मनमोहन सिंह की कुंडली और एंथोनी की कुंडली देखते हैं तो मनमोहन सिंह से कहीं ज्यादा मजबूत AK एंथोनी की कुंडली है। राहुल गांधी की कुंडली का जब हम चार्ट बनाते हैं तो राहुल गांधी से AK एंथोनी की कुंडली ज्यादा है। क्या बात कर रहे हैं? यस, हो सकता है अगले आने वाले दिनों में अगर देश में प्रधानमंत्री बदला जाता है और 2013 के अंत में या 2014 के शुरुआत में मैं इलेक्शन। यहाँ पर एक आपको और एक इसे पॉलिटिकल गॉसिप नहीं कह सकते, लेकिन अंदरूनी एक जानकारी मैं आपको बताता हूँ। इन दिनों महाराष्ट्र में, देखिए, हम जब देश की बात करें तब हमें महाराष्ट्र की भी बारे में सोचना चाहिए, महाराष्ट्र की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो महाराष्ट्र का चैनल है और इस भूमि से जुड़े हुए लोगों का चैनल है, ऐसा मैं मानता हूँ। तब एक बात है कि जब ये बात केंद्र में उठती है या सोनिया गांधी जी के राजनीतिक दरबार में उठती है कि महाराष्ट्र में NCP और कांग्रेस को अलग अलग लड़ना चाहिए आने वाले चुनाव में, तब एकमात्र शख्स है जो ये कहता है कि कतई नहीं, दोनों को एक साथ रह के लड़ना चाहिए, वो है AK एंथोनी। क्या बात है, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने और बहुत बढ़िया बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। क्योंकि आज हम भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को अलग करते हैं तो कहीं कुछ नहीं बनता हुआ दिखाई देता, क्योंकि जो घी खिचड़ी पकी हुई है उसके हिसाब से ही आगे चलना चाहिए। और कहीं भी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब की और कांग्रेस की आगे जाकर मुझे तोड़फोड़ नजर भी नहीं आती। विरोधी कितना भी बड़ा सपना देख लें, मगर ये दोनों इकट्ठे लड़ाई लड़ेंगे, हारे या जीते वो अगली बात की बात है। मगर AK एंथोनी का 2013 से पहले पहले प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा हो सकता है। दलित नेता के रूप में सुशील कुमार शिंदे आगे आ सकते हैं। AK एंथोनी साहब को अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना चाहिए और अपनी बैकबोन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छठे घर में बैठे 4 ग्रह कहीं ना कहीं उनकी बैक के ऊपर पूरी तरह असर करते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट हैं, हंसते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों के, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के, अंतर्राष्ट्रीय देशों के जितने बड़े बड़े देश हैं उनके सबसे प्रिय हैं और सोनिया गांधी के क्लोजेस्ट हैं।